जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। क्या इसकी विधि विधान होने चाहिए, क्या भोग होना चाहिए और कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना चाहिए ताकि हनुमान चालीसा का पूर्ण फल हमको प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। दोस्तों, आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस पाठ को करने के बाद आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत से संबंधित बाधाएं होती है वह सभी धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। उन नकारात्मक शक्तियों की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। जिस शक्ति से वह नकारात्मक प्रभाव दिख रहे थे वह प्रभाव धीरे धीरे शून्य होना शुरू हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है और फिर वह नष्ट हो जाती है। तो यह पहला फायदा होता है हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से। दूसरा फायदा दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, जब आप निराश हो जाते हैं, काम धंधे बंद हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है या बीमारियां घर से नहीं जा रही है, तो उस समय एक नया रास्ता हनुमान जी महाराज आपके लिए खोलते हैं जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो धीरे धीरे पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला फायदा हनुमान चालीसा के पाठ से जो आपको होता है दोस्तों, वह है हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको सिंदूर लगी मूर्ति हनुमान जी महाराज की दिखाई देगी। कई बार आपको दिखेगा कि आप मूर्ति पर चोला चढ़ा रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप भंडारा कर रहे हैं। कई बार आप सपनों के माध्यम से देखेंगे कि आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसा आपको स्वप्न के माध्यम से दिखेगा। अगला फायदा है दोस्तों, हनुमान चालीसा का जब आप निरंतर पाठ करने लगते हैं तो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ रुझान बढ़ने लग जाता है। आपको हनुमान जी महाराज की असीम कृपा और साथ ही श्री राम जी महाराज की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लग जाती है। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लग जाता है, जिसके कारण आध्यात्मिक मार्ग में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से हनुमान चालीसा के जो फायदे हैं वह अनगिनत है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है, क्या विधि विधान है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि बिना किसी भी नियम के पालन करे बगैर आप अगर कोई भी साधना या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आप किसी देवता की चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करते हैं तो इसका मतलब होता है हम उस देवता का आवाहन कर रहे हैं। आवाहन का मतलब उन देवता को हम न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं और फिर वह देवता जब आपके घर में प्रवेश करने के लिए आते हैं तो वह यह देखते हैं कि आपके जो नियम होते हैं वह सही है या नहीं। हनुमान जी महाराज की पूजा अगर आप करते हैं तो जब वह आपके घर में आते हैं तो वहाँ की सारी नकारात्मक शक्तियों को वह बाहर निकाल देते हैं।
लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आपके घर में तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में तामसिक चीज़ों का उपयोग होता है तो हनुमान जी महाराज उस घर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा के लिए बहुत शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पहला नियम होता है तामसिक चीज़ों का पूर्ण रूप से आपको परहेज रखना होगा। दूसरा नियम है दोस्तों, हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करेंगे तो मंगलवार और शनिवार को आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और दूसरे दिनों में आप नहीं करें तो चल सकता है, पर मंगलवार और शनिवार को आपको अवश्य करना होगा, और वह भी शारीरिक और मानसिक रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ध्यान रखें, किसी के भी प्रति आपको गंदे और गलत विचार अपने मन और मस्तिष्क में नहीं लाने हैं। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का कभी भी जब आप पाठ करें तो 3, 5, 7, 11 या 21 इस प्रकार की संख्याओं में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करें कि एक निश्चित समय पर ही करें। एक आसन पर बैठकर एक निश्चित समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, एक समय पर जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत तीव्र होगा। और ध्यान रखें, एक ही आसन का इस्तेमाल आपको करना है, आसन को बदलना नहीं है आपको। अब जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहले 1 या सवा मीटर लाल कपड़ा सबसे पहले आप चौकी पर या बाजोट पर बिछाएं। उसके बाद श्री राम दरबार की फ़ोटो आप उस बाजोट या चौकी पर रखें, या हनुमान जी की वह फ़ोटो जो आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखे, वह फ़ोटो आपको उस चौकी पर लगानी है। उसके बाद आप जो कर सकते हैं वह कर सकते हैं, मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं और वहाँ पर घी का या चमेली के तेल का दीपक कर सकते हैं, या सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। कलावे की माला 11 बार गांठ लगाकर या 21 बार गांठ लगाकर भगवान हनुमान जी को आप पहना सकते हैं। उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं अपनी सुलभता के अनुसार। साथ ही मंगलवार को प्रसाद के रूप में बूंदी का भोग आपको लगाना है। बूंदी नहीं है तो और किसी प्रसाद का भोग आप हनुमान जी महाराज को लगा सकते हैं, और उस प्रसाद को बांटना जरूर है आपको। दूसरी बात, आपने जो बाजोट जो चौकी लगाई है जिस पर हनुमान जी महाराज की तस्वीर रखी है, उस पर आपको घी का दीपक लगाना है सीधे हाथ की तरफ। और दीपक की जो बात बनानी है वह कलावे की बनानी है। कलावा जो आता है जिसे हम मोली कहते हैं, उसकी होनी चाहिए। साथ में गूगल की धूप आपको लगानी है। हनुमान चालीसा का पाठ आप शाम को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें उसके पहले आपको एक माला श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम की करनी है। और भगवान श्री राम जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे राम जी महाराज, आपकी और हनुमान जी महाराज की कृपा मुझे प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। मेरी जो भी काची गीली सेवा है उसे आप स्वीकार करें। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा आशीर्वाद रखें। मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। जो भी बाधा आपके घर की है
वह आप प्रार्थना में रख सकते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है। इस प्रकार एक माला करने के बाद आपको फिर 3, 5, 11, 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक लोटा जल आपको अपने सामने रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस जल के लोटे का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, जिससे आपकी जो भी नकारात्मक शक्तियां अगर आपके घर में है तो वह समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज वहां पर विराजमान होंगे और तमाम आपके संकटों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे हनुमान जी महाराज तुरंत प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।